मेरे शूरवीर सरदारों, आज आज भाग्य से वह दिन आ गया है जिस दिन के प्रतीक्षा के लिए शूरवीर आस लगाए बैठे रहते हैं। अब तुम शत्रु को बता दो कि वीर किस प्रकार अपनी देश और जाति के लिए कैसे बलिदान हो जाते हैं। आज प्रकट कर दो कि लंका के सिंहासन के अरे तुम पूर्ण वफादार हो। अमर भूमि में शत्रुओं के सर और हमारी तलवार हो। हे सैनिकों, यद्यपि तुम युद्ध विद्या में निपुण हो और शंकर भगवान की कृपा भी हर प्रकार से हमारे ऊपर है, तो मुझे पूर्ण आशा है कि यह युद्ध हम ही जीतेंगे। क्या किशनदा राज्य की ओर से अरे पूरी दूत बन के आए हो? कहिए क्या समाचार लाए हो? यदि उचित ना हो तो अपना परिचय देने का कष्ट करें। श्रीमान, मैं स्वर्गीय महाराज बाली का पुत्र हूँ और अंकल मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश लाया हूँ। ओहो, तो तुम ही मेरे परम मित्र बाली के पुत्र हो। कहिए, कुशल से तो हो? आपकी कृपा से सब कुशल है। मैंने बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा, इसलिए जल्दी नहीं पहचान सका, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने ये नीच कार्य करने की क्या ठान ली है। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच तथा पति कहने के सब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ और अपने स्वर्गीय पिता की मित्र होने के कारण आपको अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मेरे पास इन भाषणों को सुनने का समय नहीं है। तुझे जो कुछ भी कहना है शीघ्र कहो। यदि दोनों संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज रहेगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। रणचंडी लंकेश, रणचंडी यदि चेपुटी पृथ्वी स्वर्ग में होगी, अरे नालायक, तेरे जैसे पुत्र को तो अरे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए था। पिता का बदला लेना तो दूर रहा, अरे मूर्ख, उल्टा उड़ी की सेवकाई तूने ठान ली है। धिक्कार है तेरे जैसे कपूत को
यदि अरे तेरे जैसा कपूत तेरे घर में जन्म लेता तो मैं कभी को उसको माफ किया होता। शोक है बेशरम जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो। आपके खातर का जो स्वस्थ हैरान हो, अरे जिसको अपनी शर्म और गैरत का ख्याल हो, जो ऐसा कुल को ही कुलद्रोही इस दुनिया से पामाल हो। अरे स्त्री के वास्ते भाई की जान ली, अरे मूर्ख तूने उसी की सेवकाई ठान ली। तो है मेरा यहाँ आना भी फायदा हुआ। वक्त है अब भी समझ जा क्यों मौत पैदा हुआ। तेरी बातों से तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या क्या भीषण आपके कुल में ही पैदा हुआ। क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझे तो मेरे पास आता, अरे तेरे बाप का बदला मैं उसी क्षण चुका देता। ये पीछे तुम फिक्र करना, मुझे पता दिलाने की होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। जुबान को रोको जाहिल, अरे मुझसे युद्ध करने की क्या किससे हिम्मत है। ना कर धवन निकला जहाँ एक रोज पानी है तेरे प्यारा हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी है। अरे हाथ दूर हो जाओ पाजी जो मुफ्त में खान खाए हैं, अरे तेरे जैसे बच्चे को हमने आंखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद जब से आप अपने आप में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे को जाहिल, ये क्या पट लगाई है। अरे किसी तरह ने अरे तुझे कुछ अकल ही सिखाई है। अकल होगी तो फिर क्या था। अकल का ही तो रोना है बदौलत अकल के तुम्हारी खाक लड़का का होना है। अरे क्या तुझे किसी ने अपने से बड़ों से अरे बात करने भी सिखाई है। क्या मूर्खों ने ही अरे तूने सारी उम्र बिताई है। हाँ ध्यान आया पिता, अरे पिता का साया तो जाता रहा और फिर रहा चाचा। चाचा सुग्रीव जिसने अरे अपने ही भाई का खून पी लिया, वह भाला तेरी सुविधा का भार कैसे उठा पाता। अब भी अपने पिता की हत्या को याद कर और जरा सोच समझ के कुछ विचार ले। औरों के घर के झगड़े न छेड़ तू, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी पहले अपनी निभे तू अपनी पदवी पर ही रहे, अधिकार में राज बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, वो चोरी कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे। अरे जिनमें कल रही लड़ाई है तो कब को वो लगता है बाजी और बेहद याद बढ़ाई है। पापों ने अंदाज किया तुम्हें अंतिम दिन आने वाला है। बेचारा रोड में रावण तू इस दुनिया से जाए उस समय आराधकता होगी, उस समय आपस में फैल जाएगी ये हरी भरी गंगा नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। तू भी सच्चा है, अरे क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी समझ में अरे राम से बढ़
नहीं है। मैं रावण हूँ। मैं रावण हूँ, रावण। श्रीमान कभी पाताल बलि राजा को जीतन को छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धापन को जब घुड़शाला में बांधे थे और अच्छी तरह सताए गए थे तब दया आई थी बाली को जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज से भवती पूरी शाम की गिरी करती थी। कुछ याद है रावण कैसे सीधा स्वयंवर में एक धनुष से तुम्हारी इज्जत दे दी थी। यदि यदि तू वही रावण है तो धन्य तेरी वीरता को। किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा वानर हूँ तथा तुम्हारे विचारों से एक नादान बालक भी हूँ। परंतु तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक साधारण चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पाँव जमीन पर दिखाता हूँ। तेरी सेना में जो कोई बलवान हो उसे बुला लो। यदि कोई मेरा पैर पृथ्वी से उठा ले तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। अन्यथा सीता माता को वापस करना होगा। हाँ हाँ, अब मुझे स्वीकार है। किंतु किंतु देखना कि बाद में तुझे पछताना ना पड़े। वीरों का प्रण प्राण से अधिक होता है। सेनापति उठो और इस बादल का पार उठाकर और ऐसे लंका से बाहर फेंको। बेटा इंद्रजीत उठो और अपनी महान वीरता का परिचय दो। जो आज्ञा पिताजी। दादी जय जय शंकर के। चलूंगा जिस जमीन पर चलूंगा जिस जमीन पर भूचाल लोहा आएगा। जमीन तो एक तरफ है जमीन तो एक तरफ है ब्रह्मांड भी कांपेगा। काल का भी काल हूं मैं काल का भी काल हूं मैं। ये क्या छाव लगाएगा भस्म हो जाएगा भस्म हो जाएगा। जो मुझसे आगे लगाएगा इसे तो मैं एक ही झटके में इसे तो मैं एक ही झटके में कहीं चक्कर खिला दूंगा। काम तो क्या चीज है उतने जमीन ही हिला दूंगा मैं। जानवर से पाला पड़ा है ऐसा मालूम होता है कहीं पाँव में कुछ लगा लिया हो।
मर गए। मैं हैरान हूँ, अरे मैं हैरान हूँ कि आज तुम सबकी शक्तियों को क्या हो गया है। उठो और सब मिलकर जोर लगाओ और उसको उठा के फेंक दो। मिटा ले तू, कोई और बाकी हो तो उसे भी मिटा ले तू। वक्त है कुछ लड़का को तबाही से बचा ले तू। जो प्रण किया था तूने प्रण अपना निभा ले तू। ना ना फिर वक्त मिलेगा जो तू इस पर झुकेगा, पलक आंसू बहाएगा, दबाना मुंह पर। कैची की तरह जुबान चला रहा है। मैं अभी तेरे अभिमान को चूर चूर कर देता हूँ। अरे पाँव तो छू रहा और तुझे भी संसार से विदा कर देता हूँ। हुआ है क्या दीवाना, होश में तू अपने रावण। मेरे चरणों पे ना अपना हाथ लगा रावण। यदि अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है तो जाकर राम के चरणों में सर अपना झुका रावण। तेरी भलाई इसी में है कि तू तुरंत यहाँ से चला जा। ठीक है, अरे बाद में देखा जाएगा। मैं भी देखता हूँ कि युद्ध भूमि में तो कितना पैर जमा पाता है। ओ अभिमानी रावण, जिन भाइयों के भरोसे तू इतना टूट रहा है वो केवल बातें बनाना चाहते हैं। मैं यदि तुम्हें अपनी ही तलवार पर अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि राम कुछ राम वास्तव में हमसे डरता है। तभी तो बार बार दूध भेजकर शांति की प्रार्थना करता है। नाजी, महाराज की मैं अंगद का पैर न सकता, किंतु मुझे पूरा फल लगाने का मौका कम मिला है। ठीक है पुत्र, पाँव जमाना, अरे पाँव जमाना तो एक कला है। अरे वो तो कोई भी साधारण मनुष्य कर सकता है, लेकिन उसको वास्तव में वीरता नहीं कहते हैं। सेनापतियों, अब तुम सब मिलकर हर प्रकार के सेनानियों को सतर्क कर दो, क्योंकि युद्ध दूर नहीं है। केदारेंद्र जी, कल के युद्ध का तुम स्वयं संचालन करोगे। तुम अभी जाओ और महलों में विश्राम करो। जो क्या पिताजी, पिताजी शंकर के विजय हो बेटा, विजय हो पुत्र। जय शंकर के, जय शंकर के। बोल श्रीरामपति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, माता सीता की।
मालूम हुआ आज शत्रु सेना का संचालन कौन कर रहा है? हाँ महाराज, आज उनका सेनापति मेघनाथ है। क्या वहाँ युद्ध विद्या में निपुण है? निसंदेह वह अद्वितीय वीर है और कपट विद्या में निपुण है। आज मैं ही स्वयं सेना का संचालन करूंगा और उसकी परीक्षा लूंगा। माता जी, दादाजी, आप विश्राम कीजिए और मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिन है और शत्रु दल भी अधिक बलवान है, इसीलिए मुझे ही सेना का संचालन करने दो। दादाजी, छोटे की हट रखिए और जाने की आज्ञा मुझे दीजिए। भगवान, जब वह इतना आपसे विनती करते हैं तो आप उनको आज्ञा दे दीजिए। आखिर हम सब भी तो साथ हैं। अच्छा, जब आप सबका विचार ही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं था, किंतु मेघनाथ की चालों से सावधान रहना। दादाजी, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस बात का भय? का संचालन तुम स्वयं करो, किंतु जरा सावधान रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। यशी भव। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। जय श्री राम। आयुष्मान। बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, माता सीता की जय। श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक बोल दो यार।
पहनकर भोले शंकर रात रूप का दामारे, रात रूप का दामारे, पावन भवानी क्या बात है। आज मैं ही सर्वप्रथम तेरा सामना करूंगा। नादान छोकरे, नादान छोकरे, एक रंगभूमि नहीं रणभूमि है, रणभूमि। यहाँ वीरों का स्वागत बाणों की बौछार से होता है। मेरा बाण आता है। ऐसे ऐसे बात चाहे तू जितने मर्जी कर ले, लक्ष्मण को उनका कोई भय नहीं। जो करता है वो फंसता नहीं, जो गरजता है वो बरसेगा भी। आप रामचंद्र तुझे फिर नहीं देख सकता, समझ जा। आज तेरे भाग्य का सूर्य आज तेरे ही हाथों से होगा। तेरे हाथ से, हाँ तेरे ही हाथों से और तेरे अभिमानों से। नादान छोकरे, जिसने युद्ध तक को जीता हो, भला उसका तुम क्या सामना करेगा। मेघनाथ, इस गर्भ में फूला हुआ एक इंद्र को जीत कर तू सब कुछ है भूला हुआ। चलती हुई प्रलय में रावण का माया हुआ। नाच नहीं न पीछा पानी पाना है, ये शिकार नहीं सबर का, ये रक्त है श्री लंकेश्वर का। इसलिए लौट कर दो खुद स्वयं मेघा छोड़ने में, अन्यथा तड़का बदवारा ऐसा छोड़ करूंगा पल भर में। घात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, मुनिमंडल के, ग्रह मंडल के संतापों का। इसलिए समझ जाए इंद्रजीत, यह इंद्रजीत है बोल रहा। क्षत्रिय के कामनी धनु पे शक्ति सिंधु है डोल रहा। नहीं कहीं सब सकता है, नहीं सब सकता है, जो बन सकता है मुद्दों का। रघुवंश आन का पक्का हूँ, दूर कर दूंगा दुष्टों का। अब बनने को तैयार हो जा, तैयार हो जा। जो ही तन में लगती है, तन मृत तुल्य हो जाता है।
मारने लग जाएगी। अरे इधर मारो थोड़ा, इधर देखो। अबे यार हट जाओ। ओहो, ये तो बहुत भारी है। भगवान ये क्या हुआ? लक्ष्मण जी, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। हाथ देना उसको दम पे हाथ रख। विभीषण जी, कुछ मालूम हुआ कि युद्ध भूमि में आज क्या हुआ है? भगवान, अभी तो कुछ संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इनको भी दिखाओ जरा। ये हमारे गेस्ट आ रखे हैं जय बद्री केदार रामलीला समिति में। जय श्री राम। लक्ष्मण, लक्ष्मण है लक्ष्मण, तुम्हें क्या हुआ भैया? लक्ष्मण, हनुमान जी कुछ कहिए। हनुमान जी, लक्ष्मण को क्या हुआ? हनुमान जी, लक्ष्मण, जिसका मुझे डर था वही हुआ। लक्ष्मण, आगे बोलो भैया। हनुमान जी, लक्ष्मण को क्या हुआ? मेरी दाई बुझा, उसको बोलो एक बार भैया कहते मुझे दिखाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण कुछ तो कहो भैया। हनुमान जी, आप कुछ क्यों नहीं कहते? भैया मैं प्राण तजूगा, नहीं हो पाएंगे। कुछ उपाय कीजिए जिससे वह ठीक हो जाए। कत्ल करने का शत्रु को तो मेरी तलवार ही काफी है। निराकर नींद से हो जा, तेरा वेदांत काफी है। ना कुछ भी बहुत लश्कर की मुझे ज्यादा जरूरत है। तू ही केवल मेरे भैया
छिपे सहलार काफी है। जरा जरा एक बार भैया कह के तो पुकार लक्ष्मण, जरा एक घूंट अमृत की तो मुझे पिला लक्ष्मण, तो मुझे पिला लक्ष्मण। किसका यज्ञ, किसका उपाय? लक्ष्मण ने तो अभी तक आंखें भी नहीं खोली। प्यारे भैया उठो, मेरी दाई बुझा, मेरे दुख के सहारे जरा आंखें खोलो। ओ दुष्ट रावण, तो तेरे घर में खीले दिए जल रहे होंगे, क्योंकि अब तेरे सर से कान के दूध हट गए। लक्ष्मण लक्ष्मण, तुम तो मुझे भूल ही गए हो भैया। परमेश्वर के वास्ते जरा कुछ तो कहो भैया। एक बार मुझे भैया को कहो। लक्ष्मण आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। भगवान इस प्रकार अधीर ना होइए। हाँ, मुझे याद आया, लंका में एक सुषेण नाम का वैद है। यदि वह किसी प्रकार से आ जाए तो मुझे पूर्ण आशा है कि लक्ष्मण जी शीघ्र स्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान जी, भगवत यह लीजिए तलवार और मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए। यह तुम क्या कह रहे हो हनुमान? तुम्हारा ही तो सहारा है जो कि लक्ष्मण का स्थान पूरा कर सकता है। जाओ जाओ वीर, लंका से वैद जी को ले आओ। जो आज्ञा भगवान, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। भगवान प्रणाम। लक्ष्मण उठो भैया। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपनी मर्यादा में रह के इस युद्ध को जीतते हैं, असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त होती है। अभी हमारे बीच माता राजराजेश्वरी कीर्तन मंडली के सदस्य आई हैं। मैं अपनी कार्यकारिणी की मातृशक्ति से अनुरोध करता हूं कि उन्हें सम्मान पूर्वक मंच पे लाने का अनुरोध करें। जय बद्री केदार रामलीला समिति कार्यकारिणी की महिला वाहिनी सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करें। सड़क शिक्षा मीना भंडारी जी के नेतृत्व में सुनीता भारद्वाज और मीनाक्षी रावत जी। मैं सविता जी से अनुरोध करूंगा कि आप विमला रावत जी का स्वागत करें। रेखा गुसाई जी, लक्ष्मी नेगी जी का स्वागत करें। गीता भट्ट जी का स्वागत करेंगे ममता बेस जी। पूजा रावत जी का स्वागत करेंगी सरोज नेगी जी। सुनीता भारद्वाज जी का स्वागत करेंगे सुनीता मेहरा जी। मीनाक्षी रावत जी का स्वागत करेंगी सुशीला रावत जी। ऐसे कर रहे हैं सब ऐसे।
शोभानीय। बहुत बहुत धन्यवाद माता राजेश्वरी कीर्तन मंडली का। आप जय बद्री केदार रामला के मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, माता की शक्ति सब पर बनी रहे। आप में से कुछ दो शब्द बोलना चाहे तो धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जग जननी माता सीता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि अपने बीच की हमारी बहनें और इस तरह से सुंदर एक ही ड्रेस में आई है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और हम औरों से भी निवेदन करते हैं कि इस तरह की अगर आपकी मंडलियां हैं तो बिल्कुल आप प्रभु श्री राम का दरबार है, आप अवश्य है। और राज राजेश्वरी माता मंडली जो है इसको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं हम। जय श्री राम। जय श्री राम। मंचों में भाइयों का स्वागत तो होता रहता है, बहनों का स्वागत बहुत कम होता है। क्या कर रहा है? जय श्री राम। जय श्री राम। आज देखिए इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने पूरी तरह से ये मन बना लिया था कि आज हम लोग विश्राम करें, लेकिन हमने इंद्रदेव जी से कहा कि हम विश्राम करने वाले नहीं है। अगर आज हम विश्राम करते, इतनी सुंदर जो माता बहनें हमारे बीच में राज राजेश्वरी कीर्तन मंडली आई है, तो शायद कल इनका प्रोग्राम होता या नहीं होता, या कल इतने अतिथि होते, इन बहनों को इतना हम समय दे पाते ही नहीं दे पाते। तो जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंदिर का जो प्रतीक चिन्ह है हम आपको सप्रेम भेंट करते हैं। आपकी कीर्तन मंडली दिन प्रतिदिन खूब अच्छी उन्नति करे और सबके घरों में कीर्तन करे। माँ भगवती का जो आप करती अच्छी कीर्तन आपका खूब फले फूले, आपकी कीर्तन मंडली बहुत अच्छे से चले। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ भैया कहो, तुम कौन हो? अरे मैंने सारे और मुझे क्यों आ रहे हो? वैद्य जी, आपको शीघ्र ही मेरे साथ चलना होगा, तुम्हारे पास चलना होगा क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा है और आपको उनका उपचार करने हेतु मेरे साथ चलना होगा। नहीं वही तो शत्रु हूँ, मैं उनके साथ नहीं कर सकता। मैं भेजूंगा। क्षमा करना वैद्य जी, फिर तो मुझे शक्ति का प्रयोग ही करना होगा। शक्ति का प्रयोग? कैसे शक्ति का प्रयोग? और है, अरे छोड़, अरे मेरे को कमाल लेगा भाई। अरे तो मेरी सारी कुटियां उठा के ले जा। कहाँ ले जा रहा है? अगर रावण ने देर में है ना तो जिंदा नहीं जाओगे। अरे छोड़ भाई छोड़। अरे तो मेरे सारे घर उठा के ले गया। अरे छोड़। जय श्री राम। दानी दाताओं के नाम श्री पुष्कर सिंह नेगी जी, ग्राम बसड़ा रिखणी खाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से हैं, जिन्होंने 500 रुपए दिए हैं श्री रामचंद्र जी के पात्र को, 500 रुपए लक्ष्मण जी के पात्र को, उनके अच्छे अभिनय पर उन्हें दान स्वरूप भेंट करते हुए इनके जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रभु श्री राम इन पर और इनके परिवार पर अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रखें। अगला दृश्य तैयार है, एक बार जयकारा लगा दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की, जगत जननी सीता माता की, लक्ष्मण जी की
कुटिया को छोड़ दो। अरे कहाँ ले जाओ भाई? अरे छोड़ दो यार, छोड़ दो। अरे यहाँ कोई पहरादार नहीं है। ओहो, छोड़ दे भाई, छोड़ दे। अरे कहाँ ले जा रहा भाई, कहाँ ले जा रहा है? वैद्य जी आइए और शीघ्र ही भैया लक्ष्मण का उपचार कीजिए। आइए वैद्य जी, आइए। अरे भाई, ये कहाँ गया? इसका उपचार आइए वैद्य, कैसे उपचार? आइए। तो रावण जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैद्य जी, कृपया लक्ष्मण को देखिए। ओहो, बहुत अच्छा। वैद्य जी, ठीक है। कुछ आशा है कि नहीं? अवस्था तो ठीक है। पूरी डाउट इधर है भाई। अवस्था तो ठीक है, ठीक धूप है। जिस औषधि की इसमें आवश्यकता है वह मेरे पास नहीं है। वैद्य जी, वह कौन सी दवा है? संभव है कि खोज करने पर मिल जाए। भगवत, उस बूटी का नाम है संजीवनी और वह मलय देवी पर्वत मिलती है। लक्ष्मण जी को ग्रहण शक्ति लगी है, इसलिए यह बूटी सूर्य उदय होने से पहले आनी चाहिए, तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं। यदि सूर्य उदय होने के बाद यह बूटी आई, औषधि का आना न आना बराबर, कोई फायदा नहीं। नहीं, बाबा
लाएगा लाएगा दास ये जाकर, चाहे ब्रह्मा जी के घर में हो। बदलाव तो उसका रंग रूप किस भाग्य में हाथ आएगी। रघुराई रहे साहिब, सूर्य में से पहले आएगी। ये भी वहां बूटी रात के समय दीपक के समान चमकती है, इसलिए उसको पहचानना बहुत आसान है। अच्छा वैद्य जी, मैं सब समझ गया। भगवान, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब या तो संजीवनी बूटी लेकर ही आऊंगा, अन्यथा आपको कला में अपना मुखड़ा दिखाऊंगा। भगवान, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान बोल श्री रामचंद्र की जय, गति की जय, माता सीता की जय, श्री राम। लगता तो है कि यही संजीवनी बूटी है, लेकिन मैं तो पूछना ही भूल गया कि इस पौधे का कौन सा भाग ले जाऊं। अब इसके पत्ते ले जाऊं या इसकी जड़ ले जाऊं, कुछ भी भली भांति समझ नहीं आता। छोड़ो, पूरा का पूरा पर्वत ही ले सकता हूं। जय श्री राम। थोड़ा सारे बना दो। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। पर्वत ये जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका पर्वत अयोध्या में बैठे, इसीलिए मैं इसका अर्थ अभी कर देता हूँ। माता जी का नाम लेने वाला कौन है? महामंत्र की अति महामंत्र अति ध्वनि है किसमें? मेरे रग रग में नस नस में इतनी दौड़ाई है किसमें? बोल, फिर वही तू बोल। भैया आप कृपा कर मुझे शीघ्र
देवी का एक तुच्छ सा सेवक हूँ और मेरा नाम भगवान है। इस समय लक्ष्मण जी भूमि में मूर्छित पड़े हैं, इसीलिए मैं उन्हीं के लिए ये औषधि ले जा रहा था। भगवान, मुझे सूर्योदय होने से पहले वहां पहुंचना है, अन्यथा उनके प्राण संकट में है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान, मैं श्री राम भोला भाई, यदि चाहे तो पीछे आ जरा। मेरे बाण में बैठकर उस ओर जाइए। नहीं भ्राता जी, श्री रामचंद्र जी की कृपा से सूर्योदय से पहले मैं वहां अवश्य पहुंच जाऊंगा। अच्छा भ्राता जी, अब मैं चलता हूं। जय श्री राम। पर मैंने देखा नहीं था उनको अभी तक। Hey,
बेटा बेटी भावनी सभी स्वार्थ के नींव, भाई से भाई करे सदा सच्ची रीत। सुग्रीव जी प्रातःकाल होते ही हम दोनों भाइयों की लाशों को इकट्ठा बांधकर समुद्र में बहा देना, बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए, अभी रात बहुत बाकी है, ठहरे रहिए। है अरे तो सारी तरह जय श्री राम। तुम तो सारी तरह ढक लिया है। वैद्य जी, मैं जाते समय पूछना ही भूल गया कि इस संजीवनी बूटी की कौन से भाग की आपको आवश्यकता है, इसीलिए मैं पूरा पर्वत ही उठा लाया। अब आपको जिस भी भाग की आवश्यकता है आप ले लीजिए। हे जीवन दान की संजीवनी, मैं आपसे अपने रोगी का जीवन मांगने के लिए आपकी औषधि मांग रहा हूँ। कृपा करके मुझे अपनी औषधि प्राप्त करें। भगवत प्रणाम। हे पवन सुत, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। भगवत, यह तो मेरा कर्तव्य था। आज जब वो बाहेर बेटा है हो गया। है राजा जी, मैं रणभूमि से यहाँ कैसे आया? भैया उस ईश्वर का धन्यवाद दो। आओ थोड़ा विश्राम करो। आप मुझे जाने की आज्ञा दें। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। भगवान, मैं अपने को धन्य समझता हूँ जो कि मुझे आपकी सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जय श्री राम। जय श्री राम। सीता
समाप्त हो चुकी है। कल 10वें दिन है लास्ट, और आप ढेर सारी संख्या में आना। अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। श्री राधा एंड फैमिली ब्लॉग को देखते रहना। जय श्री राम, मिलते हैं कल। जय सब्सक्राइब